हेलो दोस्तों, मैं हूं अदिति एंड वेलकम बैक टू SIB। आज का जो वीडियो है इसमें हम जानने वाले हैं अबाउट दोजी, आवर नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। सो लेट्स बिगिन। तो जो फर्स्ट है फ्लो देख लेते हैं। व्हाट इज अ दोजी, टाइप्स ऑफ दोजी, मोर ऑन दोजी, क्वेश्चंस, क्रक्स एंड जस्ट एंड लर्निंग बाय एग्जांपल्स। ठीक है, ये हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज अ दोजी। दोजी क्या होता है, मैं अगर आपको सिंपल से सिंपल भाषा में समझाऊं तो जब भी मार्केट का ओपन और क्लोज सेम यानी आइडेंटिकल लेवल में होता है, सेम लेवल में होता है, यानी ओपन भी सेम है क्लोज भी सेम है, तब एक दोजी फॉर्म होती है। या फिर जब ओपन और क्लोज किसी भी कैंडल के ओपन और क्लोज बहुत पास में होता है तब हम उसे दोजी कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट थिंग, दोजी जो है, अभी इसमें देखो अगर ओपन और क्लोज सेम लेवल पे तो या तो बॉडी अगर सेम लेवल पे है तो बॉडी दिखेगी ही नहीं, हमें रियल बॉडी नहीं दिखेगी। हमने ये बॉडी के बारे में डिस्कस किया था हमारे पिछले कुछ वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी तो दिखेगी ही नहीं, इट विल बी नॉन एग्जिस्टेंट। और अगर ओपन और क्लोज सेम लेवल के तो नहीं है बट काफी ज्यादा पास में है तो फिर बहुत ही छोटी सी बॉडी बनेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट कि जनरली दोजी जो है वो क्रॉस या प्लस साइन से रिप्रेजेंट होती है। अभी आप देख सकते हो कि ओपन और क्लोज सेम लेवल पे तो क्रॉस साइन या प्लस साइन बनेगा, है ना। तो दिस इज वन थिंग। एंड जब भी मार्केट ऐसे न्यूट्रल साइडवेज जा रहा है और बाद में एक दोजी बनता है तो उस दोजी को न्यूट्रल कंसिडर कर सकते हैं। बट कब तक, जब भी कि वो दोजी बना के भी मार्केट फिर भी साइडवेज ही घूम रहा है तभी हम उस दोजी को न्यूट्रल कंसिडर करेंगे। अभी कब दोजी को न्यूट्रल नहीं कंसिडर करना है वो आप आगे देखते रहिए, मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ दोजी देख लेते हैं। 5 टाइप के दोजी होते हैं। नॉर्मल दोजी, ड्रैगन फ्लाई दोजी, 4 प्राइस दोजी, ग्रेवस्टोन दोजी एंड लॉन्ग लेगेड दोजी। ठीक है, एक एक समझते हैं। ठीक है, नॉर्मल दोजी में क्या होता है कि जो ओपन और क्लोज होता है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पे होता है हाई और लो से। ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, और ये ओपन और क्लोज सेम इस पे है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि बहुत भी ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता किसी भी पॉइंट से। अभी जैसे इसमें हाई से बहुत करीब है और लो से बहुत दूर। ठीक है, ओपन और क्लोज की वैल्यूज हाई से बहुत करीब है और लो से बहुत दूर। ग्रेवस्टोन दोजी देख लो तो इसमें क्या है, जो ओपन और क्लोज वैल्यू है वो लो से बहुत करीब है, हाई से बहुत दूर। तो इसके कारण इसे ये हम आगे देखते हैं। बट नॉर्मल दोजी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, दोनों में ऑलमोस्ट बराबर का ही डिस्टेंस होता है, तो इसे हम नॉर्मल दोजी कहते हैं। ये बहुत इजी है पहचानने को। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज ड्रैगन फ्लाई दोजी। ड्रैगन फ्लाई इज किस तरह से, अभी इसको एक बताओ, एक ट्रिक बताओ। तो अभी देखो बहुत बार क्या होता है कि मतलब इस तरह से आप ड्रैगन फ्लाई समझते हो ना, ड्रैगन फ्लाई से ऊपर अगर की दिशा में उड़ रहा है तो हम उसे ड्रैगन फ्लाई दोजी बोलते हैं। एंड जनरली अगर इस तरह से मार्केट डाउनवर्ड्स में, सॉरी या मार्केट डाउनवर्ड्स में और इधर ड्रैगन फ्लाई दोजी बन रहा है, अभी ड्रैगन फ्लाई दोजी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये मार्केट शायद से ऊपर लेके जाएगा। एंड आई रिपीट, शायद से। ठीक है, तो फिर ड्रैगन फ्लाई दोजी। फिर 4 प्राइस दोजी आता है। 4 प्राइस में क्या होता है कि ये जो है ये वैल्यूज ओपन एंड क्लोज की वैल्यूज किसी भी पॉइंट से, यानी हाई ले लो, लो से ले लो, ये चारों लेवल्स जो होते हैं वो बहुत करीब होते हैं एक दूसरे के, इसीलिए हम उसे 4 प्राइस दोजी बोलते हैं। फिर ग्रेवस्टोन दोजी। तो ग्रेवस्टोन दोजी में जैसे हम देख सकते हैं कि जो ओपन और क्लोज की वैल्यू है वो लो से बहुत करीब रहती है। ठीक है, तब हम उसे ग्रेवस्टोन बोलते हैं। अभी आपने ग्रेवयार्ड अगर देखा होगा तो इस तरह से ग्रेव रहता है ना। तो इसी तरह से सेम चीज, इससे ये जो है इसे हमने एक लाइन से रिप्रेजेंट किया और ये तो हमारा वो स्टोन है, ठीक है, पत्थर। तो फिर इस तरह से, तो इसीलिए इसे ग्रेवस्टोन दोजी बोलते हैं। लॉन्ग लेगेड दोजी की बात करें तो लॉन्ग लेगेड में ये जो अभी ओपन और क्लोज है वो हाई के एकदम करीब तो नहीं है बट थोड़ा, हाँ, इसका जो लो से डिस्टेंस है वो ज्यादा है। ठीक है, हाई के डिस्टेंस के कंपैरेटिवली लो का डिस्टेंस ज्यादा है।
यानी कि ये जो नीचे का भाग है, ठीक है, ओपन और क्लोज लो से बहुत दूर है ना, पर हाई से भी थोड़े से तो दूर है ही। तो इसमें और इसमें इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, टोटली डिफरेंट फिगर्स है। अभी आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जब भी हम चार्ट्स देखते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स दिखते हैं, तब हम कंफ्यूज ना हो जाए कि इसे हम दोजी बोलेंगे या नहीं। इसलिए मैंने आपके लिए रेफरेंस के लिए दिया है। इधर भी आप फोटो निकाल सकते हैं या फिर आपका काम पड़े तो आप फिर से व्यू कर सकते हैं ये वीडियो। नेक्स्ट, मोर अबाउट दोजी। तो दोजी क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है ना दोजी। अगर अभी इसे मतलब इजी वे में समझाओ तो देखो, अभी ये इस तरह से है और ये हमारा दोजी है, ठीक है। अभी क्या होता है कि ये अनसर्टेनिटी या इनडिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? तो ऐसे देखो, अभी देखो बुल और बेयर में, ठीक है, बुल और बेयर में जनरली ऐसा होता है ना कि बुल चाहता है कि वो ऊपर बढ़े पर बेयर उसे ऊपर से पुश करता है प्राइस, ठीक है। तो इस टाइप का होता है। तो इन दोनों के लाइक सॉर्ट ऑफ झगड़े चलते रहते हैं। सो ये जो पार्ट है, तो तभी क्या होता है कि मार्केट जो कैंडल का मेकिंग टाइम है वो खत्म हो जाता है और फिर दोनों का ही जो प्रेशर है, बुल साइड और बेयर साइड, दोनों ही साइड का प्रेशर इक्वल होता है। इसलिए ओपन और क्लोज वैल्यू एक जैसे होते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट को लाइक कैंडल कैसे फॉर्म होती है तो ये मैंने इसी सीरीज के फर्स्ट वीडियो में समझाया है। आप प्लीज जाके वो देखिए सो दैट आपको और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो मतलब जब भी मार्केट ऐसे डिसाइड नहीं कर सकता है ना, कि डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे ऊपर जाना है या नीचे, तब ये दोजी जनरली फॉर्म होती है। However, a doji that forms after an uptrend or downtrend has greater chance of market turn. यानी कि मार्केट ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, इधर बनती है एक दोजी, तो चांसेस क्या है कि अभी इतना अप ट्रेंड चला तो फिर इधर से नीचे आएगा। बट वन थिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आगे के स्लाइड्स में आपको समझाने वाली हूँ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि लोग कंफर्मेशन के लिए नहीं रुकते। कंफर्मेशन क्या होता है दैट यू विल गेट टू नो इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। उसके बाद तो या तो ये जनरली दोजी अगर बना तो मार्केट टर्न होने के चांसेस है, या फिर डाउन ट्रेंड में अगर दोजी बनता है, ठीक है, मतलब इधर से नीचे जाएगा, एंड अगर डाउन ट्रेंड में दोजी बनता है तो फिर इधर से ऊपर जा सकता है। मैं बोल रहा हूँ चांसेस है, दैट डज नॉट मीन कभी कभी फॉल्स भी हो सकता है वो, ठीक है। तो हमें इसीलिए कंफर्मेशन ऑफ सिग्नल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पैटर्न के लिए मैं कंफर्मेशन को इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि जो लोग दोजी पे बाय कर लेते हैं और कंफर्मेशन के लिए नहीं रुकते हैं, उनका लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आई एम स्ट्रेसिंग ऑन कंफर्मेशन अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो अगर जब भी ऐसा कुछ फॉर्म होता है तो जापानीज लोग बोलते हैं कि इट इज़ अ हिंट ऑफ टॉप और बॉटम। अभी टॉप और बॉटम कब डिसाइड होगा कि दोजी एक टॉप है या बॉटम है, कब डिसाइड होगा? जब हमें कंफर्मेशन मिलेगा, है ना। तो आई विल एक्सप्लेन यू इन मोर डिटेल इन अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। कॉशंस, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट अ दोजी दैट कम्स आफ्टर अ राइजिंग ग्रीन कैंडल following a big uptrend. This applies whether the doji is inside the previous long green part or above it, ठीक है। यानी कि जब भी मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, अभी अप ट्रेंड में चल रहा है एंड एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, और इधर एक बीच में दोजी बनता है या फिर ऊपर थोड़ा इसके ऊपर बन जाता है। तो तभी हमें केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर इस तरह से हो रहा है तो हमें कंफर्मेशंस के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना है, क्योंकि कंफर्मेशन इज समथिंग जो आपको ट्रैप्स में से बचाएगा, ठीक है। अभी दोजी इज एज डिस्कस लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट द स्टेट ऑफ मार्केट, एंड उसके बाद हाँ कंफर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ पॉइंट्स आपको क्लैरिटी जोन में समझा देती हूँ। सो यस,
अभी देखो, अभी पहले हम टॉप एंड बॉटम वाला क्लियर कर लेते हैं। ये हो रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है हमारा, ठीक है। इधर एक दोजी बनती है, ठीक है, दोजी पैटर्न बना। उसके बाद हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। अभी इसके बाद हम दो या तीन कैंडल की राह देख सकते हैं, या फिर नेक्स्ट कैंडल की, अगर आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, एज अ लाइक डेली या वीकली पे देख रहे हो, तो फिर हमें और भी ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए रुकना है। आई मीन लाइक डेली या वीकली पे देख रहे हो तो आप एक और नेक्स्ट कैंडल से कंफर्म कर सकते हो कि हाँ भाई। तो अगर ये दोजी का लो ब्रेक करता है, ठीक है, दोजी का लो ब्रेक करता है, एंड अगर 15 मिनट्स पे देख रहे हो तो फिर दो कैंडल्स ने इसका लो ब्रेक कर दिया, तो आप इस लो ब्रेक होने के नीचे सेल कर सकते हो, है ना। अप ट्रेंड है, दोजी बना, लो ब्रेक हुआ, एंड लो अच्छे तरीके से ब्रेक होके सस्टेन हो रहा है नीचे, प्राइस जो है वो दोजी के लो के नीचे सस्टेन हो रही है, तभी हम उससे एक प्रॉपर सेटअप कहेंगे, ठीक है, मतलब एक प्रॉपरली जो चीज़ हम एग्जीक्यूट कर सके, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमें वेटिंग फॉर कंफर्मेशन, अगर ये ब्रेक होके ट्रेंड जो है वो चेंज होके डाउन ट्रेंड बन जाता है, तो तब हम इसे एज एक टॉप रिगार्ड कर सकते हैं कि हाँ भाई ये टॉप था। सेम थिंग अप्लाइज जब डाउन ट्रेंड होता है, लाइक ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, इधर एक दोजी बनता है। अब दोजी बनने के बाद एक या दो कैंडल्स के कंफर्मेशन के लिए रुको। ये जो कैंडल का हाई है ये इस कैंडल ने तोड़ दिया, ठीक है, एंड उसके बाद मार्केट का जो प्राइस है वो अपवर्ड यानी ऊपर की दिशा में सस्टेन कर रहा है, यानी वहाँ पे अच्छे से रुक रहा है और सस्टेन कर रहा है, तो तब वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हम इधर इस दोजी के हाई के ऊपर कंफर्मेशन सिग्नल के बाद हम इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, और बाद ही में हम इसे एज अ बॉटम रिगार्ड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग। तो मैंने आपको कंफर्मेशन ऑलरेडी समझा दिया, एंड द अदर थिंग इज यस, सो कंफर्मेशन के लिए रुकना बहुत ज़रूरी है। अभी जब हम एग्जाम्पल्स की तरफ जाएंगे तो मैं आपको और भी बताऊंगी कि किस तरह से हमें कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। तो स्टॉप लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। अभी देखो स्टॉप लॉस जो है, ठीक है, ये इस तरह से मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इधर है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, एक दोजी बनता है और हमें इधर कंफर्मेशन मिला और इसके ऊपर हमने बाय किया, थोड़े बफर पॉइंट्स रखना है, एंड स्टॉप लॉस रहेगा इस दोजी का हाई, दोजी का लो, ठीक है। तो मतलब ये कंफर्मेशन कैंडल है हमारी, इसके कंफर्मेशन कैंडल के हाई पे हमने बाय किया, ठीक है, लेट्स से कंफर्मेशन के कैंडल के हाई पे हमने बाय किया, या फिर यस, तो फिर उसके बाद हम स्टॉप लॉस जो है वो इस दोजी के लो पे रखेंगे। बहुत बार स्पाइक्स होते हैं तो इसलिए हम थोड़े से बफर पॉइंट्स भी ऐड करेंगे, ठीक है। सेम थिंग अप्लाइज फॉर अप ट्रेंड, ये मैं आपको और भी क्लैरिटी में एग्जांपल्स में समझाऊंगी, ठीक है। तो अगर ये अप ट्रेंड चल रहा है, इधर दोजी फॉर्म होता है, तो फिर हम क्या करेंगे कि कंफर्मेशन कैंडल के लो के नीचे बाय कर लिया, आई मीन सेल कर लिया, एंड उसके बाद दोजी का जो हाई है उसे हम एज ए स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे, ठीक है, एज एन एसएल कंसिडर करेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो क्रक्स एंड जिस्ट, दोजी कैन बी व्यूड एज अ रिवर्सल और कंटिन्यूएशन सिग्नल फॉर ट्रेड्स कंफर्मेशन इज एसेंशियल। तो जब भी दोजी को हम दोजी पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, दोजी पे ट्रेड नहीं करना है, उसे हम ऐसे सिग्नल बोल सकते हैं कि हाँ भाई इधर से मार्केट रिवर्स हो सकता है या कंटिन्यू हो सकता है सेम ट्रेंड में, पर अगर ट्रेड लेना है तो कंफर्मेशन का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, लर्निंग बाय एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इधर ये एक दोजी था, ठीक है, ये एक दोजी था, अगर आप देख सकते हो तो, है ना। तो ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर की दिशा में था,
प्लस ये दोजी हुआ। अभी देखो आई गिव यू, जैसे मैं बोल रही थी जो स्पाइक्स के बारे में, तो बहुत अच्छे से पता है अभी। यस, तो इधर स्पाइक हुआ है, ये दोजी का लो है और इसके नीचे नेक्स्ट कैंडल ने स्पाइक दिया। तो अगर आप दोजी के लो के एग्जैक्टली नीचे स्टॉप लॉस रखते तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता, इसलिए थोड़े बफर पॉइंट्स देके आप स्टॉप लॉस रखा करें, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी, अगर आपने इसके ऊपर बाय कर लिया होता तो आपका हिट होता, बट अगर आप कंफर्मेशन के लिए रुकते हैं और इसके ऊपर, ठीक है, थोड़े से बफर पॉइंट्स में बोल रहा हूँ इसीलिए। नेक्स्ट वाले ने हाई ब्रेक किया, अभी ये जो दोजी का हाई है, यानी ये रेड कैंडल ने इस वाले दोजी का हाई ब्रेक किया, तो ये जो रेड कैंडल है इसके हाई जब ब्रेक होगा, ये वाला हाई जब ब्रेक होगा जो कि ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने किया, तो इसके ऊपर हम अगर बाय करते तो आप मूव देख सकते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट एक और दोजी ले लेते हैं, जो कि मैंने आपको बोला ड्रैगन फ्लाई दोजी। तो ड्रैगन फ्लाई दोजी का एक एग्जाम्पल इधर दिया है इस तरह से, ठीक है। तभी ड्रैगन फ्लाई दोजी का जैसे ही लो ब्रेक होता है तो उसके नीचे आप इधर भी कर सकते हैं सेल, या फिर अगर आप इस कैंडल का पूरा क्लोज होने तक भी राह देख रहे हैं तो इसके भी इस कैंडल के लो के भी नीचे ब्रेक किया तो भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और एक फिर है कि ये देखो, ये और एक सिग्नल मिला हमें दोजी का सेम चार्ट पे। हमें इधर ये वाले हाई का बस राह देखना है कि ये ब्रेक हुआ, इस ग्रीन कैंडल ने इस वाले दोजी का हाई ब्रेक कर दिया। अभी जब ब्रेक कर दिया है तो हम इस ग्रीन कैंडल, यानी जिस कैंडल ने उस दोजी का हाई ब्रेक किया है, उस कैंडल के हाई के ऊपर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें इस तरह का मूव देखने मिलता है, ठीक है। आई होप ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप रिवाइंड भी एक बार कर सकते हैं, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। देन सेकेंड इज पॉलीकैब इंडिया, तो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी इधर दिस इज अ दोजी, है ना, इधर दोजी फॉर्म हुआ। अभी देखो ये एक और चीज़ है, अगर आपने इस दोजी के हाई के ऊपर बाय कर लिया होता, ठीक है, बफर पॉइंट्स ना रखे होते, कंफर्मेशन के लिए ना रुके होते, तो फिर आपके एसएल हिट होने के चांसेस थे दोजी पर। इसीलिए मैं बोलती हूँ दोजी पर बाय नहीं करना है हमें। ये जब दोजी का जो हाई है ये जब ब्रेक हुआ, इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया इस दोजी का हाई, तो इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। एंड ये दोजी का जो है, आप इधर ये दोजी का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज दिस, ठीक है, ये आपको समझा। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्कॉट्स का। तो फिर इधर जो है, इधर एक दोजी बना है, ये दोजी है, इसका हाई ब्रेक होता है एंड ये ग्रीन कैंडल जो इसका हाई ब्रेक कर रहे हैं, हम इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं। अगर हमने लेफ्ट से इधर ट्रेड लिया और ये छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, तो फिर हम फिर से वेट करेंगे कि ये फिर से सेम हाई ब्रेक हो, तो उसके बाद भी ब्रेक हुआ। अभी देखो ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा एक्चुअली, सो सॉरी, बट इधर स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा क्योंकि हमने स्टॉप लॉस जो है ये दोजी के लो के ऊपर लगाया है। तो अगर ये जो है इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अगर हम बाय करते हैं या ट्रेड लेते हैं तो फिर ये हमें अच्छा मूव देता है, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल सेम है डाउन ट्रेंड में, ये दोजी है, ठीक है, इस दोजी का हाई जो है वो हमारा है स्टॉप लॉस, है ना, और इस दोजी के लो के नीचे हम सेल करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये दोजी का लो ब्रेक हुआ, ठीक है, ये दोजी का लो ब्रेक हुआ, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, बट आई विल रिकमेंड टू कीप सम बफर पॉइंट्स, ठीक है। तो फिर ये इस कैंडल ने दोजी का लो ब्रेक किया, तो आप क्या करोगे, इस वाली कैंडल का लो ब्रेक होने पे आप अपना ट्रेड डालोगे, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ये मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये जो दोजी है और ये रेड कैंडल ने इस दोजी का लो ब्रेक किया, ठीक है। आफ्टर ब्रेकिंग ये जो ये है इस कैंडल का लो है, इस कैंडल के लो के नीचे
हम सेल करेंगे, ठीक है। एंड इस डोजी का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। नेक्स्ट थिंग SRF। SRF में लॉन्ग लेगेड डोजी देखने को मिलता है हमें इधर, ठीक है। 2 लॉन्ग लेगेड डोजीज है। तो इस वाले डोजी के हाई के ऊपर हम करेंगे हमारा ट्रेड ट्रिगर। तो फिर इस डोजी का हाई है, इसके नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, तो हमारा एग्जीक्यूशन इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर होगा। ये कैंडल ने भी इसका हाई ब्रेक किया एंड आप देख सकते हैं मूव हमारा SL होगा ये वाली कैंडल। आई वुड रिकमेंड टू कीप सम बफर पॉइंट सो दैट आपका स्टॉप लॉस इजीली हिट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट यस और एक एग्जांपल है ऑफ ग्रेवस्टोन डोजी। ये देखो इधर इसका लो ब्रेक होता है, अभी इस वाली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया और इधर ब्रेक होता है, फिर ये नीचे जाता है, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए था, बट बिकॉज दिस इज अ डेली चार्ट तो 4 दिन तक ये नीचे था, ठीक है। नेक्स्ट जी एंटरटेनमेंट। तो फिर इधर यस तो इधर ये एक डोजी है। तो इस डोजी का हाई इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, तो हम किधर एग्जीक्यूट करेंगे हमारा ट्रेड, इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर हमारा ट्रेड हम ले सकते हैं। एंड ये जो डोजी है इसमें हम थोड़े से बफर पॉइंट्स ऐड करेंगे। फर्स्ट थिंग, ये डोजी बहुत ज़्यादा छोटी है, इट इज़ लाइक 4 प्राइस डोजी जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो फिर उसी के जैसे है, तो इसका जो है बफर पॉइंट्स ऐड करके हम इधर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। खैर वो हिट नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल का हाई क्रॉस होने के बाद मूव देख सकते हैं। सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय बाय, कीप वॉचिंग।